अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम अपना पढ़ रहे थे, हमारा सबक है हमसाइकी। तो इस सबक से हमने क्या सीखा, हम जल्दी से सारा रिव्यू कर लेते हैं। हमसाइकी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था कि हमारा जो घर है, हम कहाँ रहते हैं, घर में। ठीक है, हमारे घर में कौन कौन होता है, बहन भाई वालदैन, जिसमें अब्बू अम्मी होते हैं, दादा दादी के साथ रहते हैं। ठीक है, हमारे घर के पास नज़दीक पास क्या क्या चीज़ें होती हैं हमने वो बताई थी। घर होता है, दुकानें होती हैं, खेल का मैदान होता है, मस्जिद होती है, स्कूल होते हैं। फिर हमने बताया कि हमसायगी किसे कहते हैं, कि जब हमारे इर्द गिर्द के जो मकाम होते हैं ना, जो आस पास के मकाम होते हैं, उसे हम मोहल्ला कहते हैं। यहाँ पर हम हमसायगी कहते हैं। हम मोहल्ला होता है ना हमारा। फिर हमने बताया हमसाए कौन से होते हैं, जो उन जगहों पर रहते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ना, घर के पास जो लोग रहते हैं, उनको हमसाए कहते हैं। फिर आपको मैंने ये भी कहा था कि आप इस पिक्चर को देखें और बताएं कि आपके घर के आसपास क्या है। ये क्या है, खेत है, मस्जिद है, दुकानें हैं, मेरा घर है, हमसाए का घर है, ये खेल का मैदान है, ठीक है, और ये सड़क है। आप मुझे बताएंगे कि आपके हमसाए में कौन रहता है, आपके घर के करीब आपका कोई दोस्त है, कौन सा दोस्त है, उसका नेम बताना है आपने। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि घरों की इकसाम कितनी है हमारे पास। जो बड़ा घर होता है उसे हम बंगला कहते हैं, जो घास फूस से बना छोटा कच्चा घर होता है उसे हम झोंपड़ी कहते हैं। गारे से जो और मिट्टी से जो बने होते हैं कच्चे घर होते हैं, एक छोटा सा घर होता है। बड़ी बड़ी इमारतों में छोटे छोटे रहने के मकामात अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। अपार्टमेंट्स की वाहिद थी अपार्टमेंट, पार्ट मीन्स हिस्सा, अपार्टमेंट्स छोटे छोटे हिस्से। अब आपने ये भी फिर बताना आप किस किस्म के घर में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद था कि हम अपने इर्द गिर्द की सफाई क्यों करनी चाहिए, हमें अपने माहौल को साफ़ क्यों रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द आसपास सफाई रखने के तरीके बताए हुए हैं कि हमें अपने इलाके को क्यों साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। हमें अपने इलाके को साफ़ रखना चाहिए ताकि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकें। अपने मोहल्ले को गंदा नहीं करना चाहिए। अब हमारा मोहल्ला गंदा कैसे होता है ये भी हमें बताना है कि हमारा मोहल्ला गंदा कैसे होगा। अगर हमने कोई चीज़ खाई है तो हम उसके रैपर जो है वो बाहर फेंक देते हैं गली में, या फिर हमने अपना जो घर का कूड़ा होता है वो हमने उठा के बाहर गली में फेंक दिया। इस तरह हमारा जो मोहल्ला है वो गंदा हो जाता है। हमें इर्द गिर्द सफाई रखनी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना घर और मोहल्ला साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ़र्ज़ है कि हम अपना घर और मोहल्ला साफ़ सुथरा रखें, जरासीम से पाक रखें। हम कई तरीका इसकी वाहिदा तरीका से अपने घर हमसायगी को साफ़ रख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा था कि आप किस तरह से अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। अगर आपने सफाई हो रही है, आप अपने डस्टिंग कर सकते हैं, बर्तन भी वॉश कर सकते हैं। ठीक है, सफाई निस्फ़ ईमान है। निस्फ़ मैंने बताया था कि निस्फ़ कहते हैं आधा। जो आधा है ना, सपोज़ यूँ है तो हमारा आधा जो है हिस्सा सफाई का है और आधा ईमान है। ठीक है, पूरा ईमान है, उसमें जो आधा हिस्सा है वो सफाई है। सफाई निस्फ़ ईमान है, लिहाजा हमेशा अपने घर और हमसायगी को साफ़ सुथरा, इसीलिए हमें अपने घर को, हमें अपने हमसायगी को, हमें अपनी गलियों को, हमें अपने स्कूल को, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और बहैसियत मुसलमान ये हमारा हम मुसलमान है ना, तो हमारा ये फ़र्ज़ है ना कि हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हमारे इस्लाम में सफाई पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे क्विकली जो है इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, हम घर में रहते हैं। आपके साथ कौन कौन रहता है, आपके घर में कौन कौन रहता है, आपके अम्मी हैं, अब्बू हैं, दादा दादी, बहन भाई। हमसायों से मुराद कौन लोग हैं, हमसाए कौन होते हैं। हमें अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था जो हमारे घर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको हम हमसाए कहते हैं। हमसायगी से क्या मुराद है, हमसायगी किसको कहते हैं, मोहल्ला को। ठीक है, जहाँ पे इर्द गिर्द घर के जो इर्द गिर्द मकाम होते हैं उनको हम हमसायगी कहते हैं। आपके मोहल्ले के दोस्त का क्या नाम है, आप अपने मोहल्ले के किसी भी दोस्त का नाम बता सकते हैं। आपके हमसाए में कौन कौन से मकामात हैं, हमसाए में कौन कौन से मकामात हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जो है क्या क्या है। आपके घर के आसपास स्कूल है, दुकानें हैं, किस चीज़ की दुकानें हैं, घर है, पार्क है, मस्जिद है, तो वो आपने बताना है अपने घर को देखकर। ठीक है, आपका घर किस किस्म का है। अगर याद हो आपको तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हाँ, घर जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं, जैसे बंगला है, कच्चा मकान, झोंपड़ी और अपार्टमेंट्स। तो आपने उसमें से अपने घर को देख के बताना है कि आपका घर किस किस्म का है। मुख्तलिफ़ किस्म के घरों के नाम बताएं। घरों के मुख्तलिफ़ इक़साम होती है, जैसे कि बंगला, कच्चा मकान, झोंपड़ी और अपार्टमेंट्स। 4 मैंने आपको इक़साम बताई।
किस किस्म की सरगर्मियाँ हमारा घर गंदा करती हैं।